आप लोगों को ड्रीम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप लोग जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना है। तो हम आपको बताएंगे नहीं, बिल्कुल अलग तरीक़ा से बताएंगे। हमें पूरा उम्मीद है आप बिल्कुल समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा तो आप जो कहिएगा सो मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देंगे तो देखिए हम 0 देंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब हम सब में 4 से भाग देंगे। तो देखिए हम 4 से भाग देते हैं। अब हम सभी पे ना रूट चढ़ाएंगे। देखिए अब आप लोग जानते होंगे साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, लेकिन कैसे होता है वो आप देखिए यहाँ पे 0/4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0, लेकिन 1/4 है तो हम लोग √1 और √4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2, तो लिखते हैं 1/2। अब है √2/4, तो चलिए √2/4 इसको काटिए, कितना होगा, ये हो जाएगा √1/2। फिर 1 का तो हो जाएगा वर्गमूल 1, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो ये हो जाएगा √2। तो अब हम लिखेंगे 1/√2। अब आगे देखिए √3/4 है, तो √3/4 है, इसको अलग करिए, √3/4। √3 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है, आप जानते हैं, तो √3 होगा, लेकिन 4 का कितना होता है, तो 2, तो लिख दीजिए 2, √3/2। अब देखिए 4 और 4 ख़त्म हो गया, कितना हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1। अब cos थीटा को निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं cos थीटा का इसका बिल्कुल उल्ट 1, उसके बाद दे दीजिए √3/2, और ये बीच का है तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1/2, अब हो जाएगा 0। लेकिन हम लोगों को tan थीटा कैसे निकालेंगे, हम बिल्कुल देखिए आपको बिल्कुल नए तरीक़ा से, हम पहला ही वीडियो में बोल दिए तो नए तरीक़ा से बताएंगे। तो आप देखिए हम लोग को tan थीटा का मान हमें याद ही नहीं है, तो चलिए पहले देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ऐसा जानते हैं आप, sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा बटा cos थीटा 0/1 है, 0/1 है, तो 0/1 का मान कितना होगा, अगर 0 में 1 से हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए हम इसमें भाग देते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें और इसमें एक दूसरे में भाग देते हैं, तो देखिए 2 से 2 ख़त्म हो गया, 2 से क्या ख़त्म हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा। आपको हम बता देते हैं 1/2 और √3/2, तो देखिए 2 से 2 ख़त्म, तो आगे हमको क्या निकला 1/√3, तो हम लोग लिखते हैं 1/√3। अब देखिए यहाँ √2 से √2 ख़त्म, तो कितने हो जाए 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 ख़त्म, अब बट्टा में 1 है तो 1 दीजिए, अच्छा है नहीं दीजिए, ये हो जाएगा √3। अब चलिए ये 1/0 था तो हम लोग 0/1 था तो हम लोग 0 दे दिए, लेकिन अब 1/0 है, तो 1/0 का अर्थ क्या होता है सो बताते हैं आपको। जैसा कि 1/0 हो गया, 2/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब 1/0, 1 में आप भाग दीजिएगा 0 से तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, चाहे आप अपरिभाषित लिखिए या अनंत लिखिए, अपरिभाषित। ठीक है, अब चलिए हम लोग को कोसेक थीटा, अब 3 गो का मान निकल गया, 3 गो का मान निकल गया है तो हम क्या करेंगे, 3 गो मान निकल जाता है तो अब हम 3 गो का मान तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा कौन होता है, तो सेक होता है, और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। तो चलिए हम सबको इसका उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं। तो चलिए 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का कोई उल्टा नहीं होता।
अब चलिए 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा होता है 2/1, तो यानी हम लोगों को हो जाएगा 2। फिर देखिए √2/1 का उल्टा क्या होगा, तो √2/1, तो यानी √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब बट्टा में 1 है, दीजिए अथवा नहीं दीजिए। अब फिर देखिए √3/2 को उलटिएगा तो क्या होगा, तो चलिए 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चल जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब चलिए फिर है 1 का उल्टा क्या होगा, तो भाई 1 का उल्टा क्या हो सकता है, 1 का उल्टा क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, तो लिख दीजिए 1। अब है सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा है, तो सेक थीटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस थीटा का उल्टा है, तो कॉस थीटा का उल्टा है, तो चलिए देखिए इसको काम करिए। अब 1 का उल्टा क्या हो सकता है बताइए, 1 का उल्टा क्या हो सकता है, 1 ही होगा। 1 का उल्टा क्या हो सकता है, 1 ही होगा। चाहे इसका भी देखिए, इसका भी मान को आप उलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा 2/√3, और ये 30 का मान 45 का मान तो नो चेंज होता है। अब लिखिए 2, अब लिखिए इन्फिनिटी। अब देखिए tan का उल्टा कौन होता है, cot। tan का उल्टा कौन होता है, cot। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 0 का उल्टा क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव। अब चलिए √1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो केवल हो जाएगा हम लोग को √3। और 1 का उल्टा क्या है, तो 1 का उल्टा हम पहले ही बता चुके हैं, 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद √3 का उल्टा क्या हो सकता है, तो 1/√3, और इन्फिनिटिव का उल्टा क्या हो सकता है, तो 0। तो देखिए हमने आपको बता दिया है, कहीं से भी हम इसमें रटाए नहीं हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।